हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप गाइस आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और गाइस आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आप लोगों ने देख ही लिया होगा। गाइस आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं गाइस। तो जैसा कि आप लोग को गाइस पता है, मेरा नाम है नीरज और मैं आप लोगों का गाइस स्वागत करती हूँ आर्यभट्ट जी की दुनिया में। तो गाइस हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं एंड उन्हें सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हमने अपनी जो लास्ट वीडियो है उसमें दो फॉर्मूलाज पढ़े थे। कौन कौन से थे गाइस, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमारे फॉर्मूलाज थे गाइस एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू और यहाँ पे था गाइस ए प्लस एल, ठीक है। एंड सेकेंड था एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू और टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी गाइस, जिसका यूज कहाँ पे बताया था मैंने कहा था गाइस फर्स्ट वाले फॉर्मूला का यूज होगा हमारा तब जब हमें L यानी कि लास्ट वैल्यू दी होगी हमारी सीरीज में तब, ठीक है। और इस वाली वैल्यू का इस वाले फॉर्मूला का यूज गाइस जब हम करेंगे जब हमारे पास हमारी एपी सीरीज जो है उसकी लास्ट वैल्यू नहीं होगी तब, ठीक है। तो गाइस अब हम जैसे कि देख सकते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 नोट डाउन है और हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसके 3 पार्ट हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है गाइस। तो इन तीनों ही पार्ट्स में गाइस हमको लास्ट वाली वैल्यूज पता है गाइस। ये तीनों ही जो हमारी सीरीज है उनके लास्ट वाले टर्म हमें मतलब लास्ट वाले जो नंबर है वो पता है, लेकिन इन नंबर की टर्म क्या है, लोकेशन क्या है सीरीज में वो नहीं पता है गाइज। अगर हम अपने फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें हमें गाइज ये तो पता है कि हमारी सीरीज 84 पे जाके खत्म हो रही है, लेकिन गाइज हमें ये नहीं पता है कि 84 जो है वो हमारे कौन से टर्म पे है या ये कहूँ मैं कौन से नंबर पे आ रहा है। जैसे कि ये पहले टर्म पे है, पहले दूसरे टर्म पे है, तीसरा टर्म है, डॉट डॉट करके गाइज हमें ये नहीं पता कि हमारे पास कौन सा टर्म है। तो सबसे पहले गाइज हम लोग इस टर्म की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी कि n की वैल्यू फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्व हम लोग फर्स्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस हम लोग n की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो गाइस हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं, ठीक है गाइस। तो हमारा ये जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट वाला पार्ट है वो ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा ये लास्ट वाला जो नंबर है उसको हम लोग nth टर्म मान लेते हैं गाइस। तो ठीक है, ए एन इज इक्वल टू कितना हुआ 84, ठीक है। और इसके बाद गाइस हम लोग यहाँ से a यानी कि फर्स्ट टर्म 7 और d डिफरेंस निकालेंगे गाइस, डिफरेंस d निकालेंगे गाइस। तो कैसे निकालेंगे, इस वाले टर्म में से इसे घटाएंगे, यानी कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि 10 और 1/2 को सिंप्लीफाई करेंगे गाइस। तो कितना हो जाएगा 21/2 गाइस और -7, इसका एलसीएम लेंगे गाइस तो कितना हो जाएगा हमारे पास, इतना होगा गाइस। अब हम इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 7/2 गाइस, ठीक है। तो यानी कि गाइस हमारा जो डिफरेंस निकला वो कितना निकला 7/2, ठीक है। तो अब इसको मैं थोड़ा सही कर देती हूँ, सही तरीके से लिख लेते हैं यहाँ पे, डिफरेंस इज इक्वल टू 7/2, ठीक है। अब हम लोग गाइस यहाँ से सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म की वैल्यू निकालेंगे। तो नंबर ऑफ टर्म की वैल्यू यानी कि n की वैल्यू कैसे निकालते हैं गाइस, आप लोगों को बहुत अच्छे से आता होगा क्योंकि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नाउ वी यूजिंग द फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला है गाइस, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। याद आ गया होगा गाइस आप लोग को फॉर्मूला। अब यहाँ पे ए एन हमारे पास कितना है गाइस 84, ठीक है। और a हमारे पास कितना है गाइस 7 प्लस n माइनस वन, यानी कि n की वैल्यू तो हमको निकालनी है -1 एज इट इज रहेगा। d कितना है 7/2, ठीक है। अब गाइस हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा हम, तो क्या हो जाएगा हमारे पास वो देखिए। यहाँ पे 84 में से गाइस 7 को माइनस करेंगे हम लोग, तो 84 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 और 7/2। हमारे पास ये कंडीशन बन गई, ठीक है गाइज। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 84 माइनस 7 यानी कि 77 इज इक्वल टू n माइनस 1 गाइज ऐसे रहेगा और ये ऐसा रहेगा, ठीक है। अब गाइज हम लोग इसका इधर करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा,
यानी कि 77 इंटू 2/7 हो जाएगा, ठीक है। और ये हुआ n-1, ठीक है। अब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो 7 बन जा 7 और 7 बन जा 7, यानी कि 11 इंटू 2 इज इक्वल टू n-1। तो 11 दूनी 22 और ये माइनस का इधर है तो ये प्लस का आया और n, तो n इज इक्वल टू गाइज हमारे पास आया 23। यानी कि गाइज हम लोग को ये पता चल गया कि हमारा जो ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसका जो लास्ट वाला नंबर है वो कौन से टर्म पे है, यानी कि जो 84 लिखा हुआ है वो 23वें टर्म पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हमने इसकी लोकेशन फाइंड कर ली है, मतलब हमको पता चल गया ये 23 वाले टर्म पे है। तो गाइस अब हम लोग अपने इस वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। तो गाइस इधर वाले पार्ट को आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो गाइज अब हम लोग ये जो n की वैल्यू निकाली है हम लोगों ने वो कहाँ रखेंगे हम लोग गाइज, उस वैल्यू को हम लोग अपने फॉर्मूला में लगाएंगे। किस वाले में? इस वाले में, ठीक है। तो नाउ अगेन वी यूजिंग द फॉर्मूला, कौन सा है गाइस? वो वाला, यानी कि एस एन, यानी कि एन की वैल्यू हम लोग गाइस फाइंड ही कर चुके हैं, 23 है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 23, S23 इज इक्वल टू कितना है n, यानी कि 23/2 और a कितना है गाइस? a हमारे पास है 7 और लास्ट वाला कितना है गाइस? 84, ठीक है। अब हमने सारी वैल्यूज को उठा के अपने उस वाले फॉर्मूला में लगा दिया है। अब हम लोग S23 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी निकलेगी? 23/2 और यहाँ पे हम लोग इसको ऐड कर लेंगे गाइस, तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 91, ठीक है। अब गाइस 91 का 23 में मल्टीप्लाई करेंगे गाइस तो हो जाएगा हमारे पास कितना? 23 इंटू 91/2, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास गाइस इतना, ठीक है। अब गाइस हम लोग 2093 में 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा हमारे पास 2 × 2 0, 2 4 8, 9 2 6 12 और गाइस 5। ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। अब आप लोग गाइस इसे कंप्लीटली नोट कर सकते हैं। आई होप गाइस आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब गाइस हम बात करेंगे अपने इसके सेकंड पार्ट की सॉल्व करने की, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में क्या है? कुछ भी नहीं है, छोटा सा है। जिस प्रोसेस से हम लोगों ने इसे सॉल्व किया है सेम टू सेम वही प्रोसेस से हम लोग अपने सेकंड वाले पार्ट को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो करना स्टार्ट करते हैं सेकंड वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो सेकंड वाला पार्ट क्या है वो नोट डाउन कर लेते हैं। 34, 32 और 30 और लास्ट में आके हमारे पास गाइस 10 है, ठीक है। तो ये 10 कौन से वाले टर्म पे है, कौन सी लोकेशन है इसकी, हमें नहीं पता। सबसे पहले इसकी हमें लोकेशन पता करनी पड़ेगी, यानी कि n पता करना है, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो सबसे पहले n के लिए हम लोग को इसको nth टर्म मानना पड़ेगा, यानी कि an इज इक्वल टू गाइस हमारे पास 10 हुआ, a इज इक्वल टू 34 हुआ और गाइस अगर हम लोग d निकालते हैं डिफरेंस, जो कि हमको निकालना ही है, तो वो कितना होगा? डिफरेंस यानी कि 32 माइनस 34, यानी कि गाइस माइनस के 2, ठीक है। अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं, तो सबसे पहले हम n की वैल्यू निकालेंगे। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? वी यूजिंग द फॉर्मूला, कौन सा वाला गाइस? an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। सारी वैल्यूज उठाएंगे इसमें लगाएंगे, ठीक है। तो an यानी कि 10 है, a यानी कि 34 प्लस n की वैल्यू तो फाइंड ही करनी है और d गाइस हमारे पास -2 है, ठीक है। अब हम लोग 34 को इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और n-1 और इनटू में -2 एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब गाइस 10 में से 34 को माइनस करना है, ठीक है। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि यहाँ पे जो भी वैल्यू बचेगी वो माइनस की बचेगी, तो माइनस लगा लेते हैं और यहाँ बचेगा हमारे पास 24, ठीक है। अब इधर आया
तो n-1 आया, ठीक है, और इनटू में -2। अब गाइस हम लोग क्या करेंगे कि ये जो -2 है इनटू में है, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि गाइस हम लोग के पास हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग के पास -24/-2 इज इक्वल टू n-1, ठीक है। हमारी कंडीशन ये बनी। अब गाइस आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है माइनस का माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और ये बचा 2 और यहाँ है 24, यानी कि 2 बन जाए 2 और 2 बन जाए 2, 2 टू 4, यानी कि 12 इज इक्वल टू n-1, ठीक है। अब ये जो -1 है इधर लेके आएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, यानी कि 13 इज इक्वल टू n। तो गाइस n की वैल्यू तो हमें मिल गई, यानी कि नंबर ऑफ टर्म जो हमारी जो ये 10 है वो कहाँ पे है, 13वें टर्म पे है, यानी कि 13वें पद पर हमारा ये 10 लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग गाइस इनका सम निकालेंगे, तो सम निकालने के लिए किस फॉर्मूला का यूज करेंगे गाइस, पहले वाले फॉर्मूला का, क्योंकि गाइस इसमें हमें पहला वाला और लास्ट वाला दोनों टर्म्स पता है, सॉरी दोनों के टर्म्स के नंबर पता है, ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं S13 इज इक्वल टू S13, क्योंकि 13 निकला है हमारा m, तो S13 हो जाएगा, तो 13/2 इज इक्वल टू कितना होगा गाइस, सॉरी इज इक्वल टू क्यों होगा यहाँ पे, a कितना है हमारे पास गाइस 34 प्लस l कितना है गाइस 10, ठीक है। अब ये हुई, अब आगे चलते हैं, तो 13/2 एज इट इज। अब 34 में गाइस 10 को ऐड करना है, तो गाइस कितना हो गया 44। तो ये वाला जो 2 है इसका हम लोग डिवाइड कर देंगे 44 में, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 बन जाए 2 और 2 टू 4, 2 टू 4, यानी कि ठीक है। तो S13 इज इक्वल टू 13 इंटू 22, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 286। एंड गाइज ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। आई होप गाइज आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप लोग गाइज स्टेप बाय स्टेप इसे नोट करते चलिए, आपको अच्छे से क्वेश्चंस आने लगेंगे, ठीक है। तो अब आप लोग इसे फाइनली गाइज नोट कर सकते हैं। आई होप गाइज आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब गाइज हम लोग बात करेंगे अपने इस क्वेश्चन के लास्ट वाले पार्ट की, ठीक है। तो जो है हमारा तीसरा पार्ट, ठीक है। हम लोग गाइज इसे डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है हमारा सॉल्व। अब गाइज सीरीज लिखी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। तो ए एन टर्म कौन सा होगा गाइज, ये वाला, क्योंकि हमें इसकी लोकेशन पता करनी है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और ए कौन सा होगा गाइज हमारे पास, ये वाला। डिफरेंस निकालेंगे डी, तो डी कौन सा होगा गाइज, -8 और -+5 इज इक्वल टू -3। डिफरेंस -3 निकल गया है, ठीक है। अब नाउ वी यूजिंग द फॉर्मूला, ठीक है। तो कौन सा वाला फॉर्मूला है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी गाइज, ठीक है। सारी वैल्यूज उठाते हैं, इसमें लगा लेते हैं। ए एन की वैल्यू कितनी है -230, ठीक है। और ए कितना है हमारे पास -5 और प्लस एन हमको फाइंड ही करना है, और डी कितना है -3, ठीक है। -5 को इधर लेके आएंगे तो +5 हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास बचा n-1 और इनटू में -3, ठीक है। 230 में से 5 को घटाएंगे, यानी कि ये वाला सॉरी जो तो 230 है वो गाइस माइनस का है और 5 है वो प्लस का है, यानी कि माइनस का आंसर आएगा कितना आएगा 225, ठीक है। एंड n-1 इनटू में -3, ठीक है। अब गाइस इस वाले 3 का हम लोग इधर डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा हम लोग के पास, वो देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग करेंगे -225 बट्टा -3 इज इक्वल टू n-1 गाइस, ठीक है। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा गाइस, ठीक है, यहीं पे। और इस 3 का हम लोग डिवाइड करेंगे इसमें, तो कितना होगा 3 7 21 22 3 5 15 75 बार जाएगा गाइस, ठीक है। और इज इक्वल टू में n-1। अब गाइस 75 हमारा ये हो गया, और -1 जो इधर है इधर लेके आएंगे तो ऐड हो जाएगा इसमें। 75 + 1 इज इक्वल टू n। तो गाइस n इज इक्वल टू हमारे पास निकल कर आया 76। गाइस हमारी जो तीसरी वाली सीरीज दी हुई है उसमें कुल 76 टर्म्स हैं, ठीक है। अब हम लोग Sn यानी कि इन सारे टर्म्स का सम निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा नाउ
n, यानी कि इस वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे तो s 76 इज इक्वल टू कितना होगा गाइस, n यानी कि 76/2 और a कितना है गाइस हमारे पास -5 और गाइस लास्ट में हमारे पास है इतना। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे s 76 तो ऐसा रहेगा और यहाँ पे अगर हम इसका 2 का डिवाइड कर देते हैं इसमें तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 1 बचा 2 8 जा 16। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा गाइस हमारे पास -5 और -230। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कितना 38 गुणा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे गाइस, लेकिन साइन माइनस का आने वाला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 235। अब 235 में गाइस 38 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा s 76 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा गाइस, तो आ जाएगा गाइस माइनस का यानी कि 8930 8930 आपका फाइनल आंसर। अब गाइज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड के तीनों पार्ट को सॉल्व कर लिया है और बहुत ही अच्छे से गाइज स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने सॉल्व किया है, समझा है। तो गाइज आप लोगों को मेरे क्वेश्चंस समझ में आते हैं तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि और भी लोग मैथ को अच्छे से पढ़ सकें, उनको मैथ अच्छे से समझ में आने लग जाए गाइज। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू गाइज एंड आप लोग रिवीजन करते रहिए गाइज। ठीक है, बाय।